हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की जनगणना के बारे में। भारत की जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ की राज्य की सभी परीक्षा हो गई, CHSL की परीक्षा हो गई, CGL की परीक्षा हो गई, MTS, CPO, बैंक की या UPSC जो भी परीक्षा कराते हैं। तो दोस्तों आप आराम से पूरी वीडियो को देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठेगा और हर एक पॉइंट को नोट करते चलेगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। जनगणना किसे कहा जाता है? किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाली मानवों की जनसंख्या जनगणना कहलाती है। भारत चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में अब पहले स्थान पर पहुंच चुका है। 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व पर जनगणना करने वाला देश स्वीडन था, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। और स्वीडन अभी आपको बताऊं नाटो का 32वां सदस्य देश भी बना है। 1872 में पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई और भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में 1911 से 1921 तक दशक में न्यूनतम रही, इसलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं। और जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 1931 में हुई। दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपरों में कि किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो सही उत्तर होगा 1921। तो ये नोट करते चलिएगा आप एक एक पॉइंट। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इस समय जनगणना आयुक्त R.D. राजागोपालाचारी थे और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी, जिसके समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर C. चंद्रमौली जी थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आप नोट करते चले गए। आपसे पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, जिसका सही उत्तर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2021 की जनगणना हमारे भारत की 16वीं जनगणना थी, जिसके आयुक्त श्री विवेक जोशी जी थे। इसका आदर्श वाक्य था जन भागीदारी से जन कल्याण। ये अभी हो ही नहीं है, ये अभी रुकी है कोविड के चक्कर से। अब कुछ दोस्तों ये आंकड़े यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से देखते रहना और नोट करते चलना। या हमारे भारत में यहाँ विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 51.4% और महिलाओं की जनसंख्या 48.53% थी 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7 बढ़ी और 2011 की जनसंख्या के अनुसार शहरी जनसंख्या 31.2% थी। अब यहाँ से आप नोट करते चलेगा, यहाँ से आपके आंकड़े मिलते रहेंगे आपको। हम आपको इसमें यूनियन टेरिटरी का भी बताएंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का भी बताएंगे और राज्यों का भी बताएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 19.9 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, जहाँ पर 17.3 करोड़ लोग रहते हैं। तीसरा राज्य है बिहार, जहाँ पे 10.4 करोड़ लोग रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, मतलब भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में रहती है, वो है सिक्किम, जहाँ पे 6.1 लाख लोग रहते हैं। अगला है मिजोरम, जहाँ पे 10.9 लाख लोग रहते हैं। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 13.8 लाख लोग रहते हैं। अब चलते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब आपको तो ये पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ही रहती है और सबसे कम लक्षद्वीप में रहती है। अगला है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वन, मतलब कि 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर बढ़ी, वो था मेघालय। ये आपसे क्वेश्चन अभी पेपर में पूछा भी गया था कि दशकीय वृद्धि की दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुई, तो इसका आंसर था मेघालय। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, मतलब कि जहाँ पे सबसे कम वृद्धि हुई, इसका आंसर होगा नागालैंड, पहले स्थान पर केरल और गोवा। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, जिसका आंसर है दादरा नागर हवेली, मतलब कि दादरा नागर हवेली में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर हुई केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में। आपसे पूछ सकता है। अब चलते हैं जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 था प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, घनत्व का मतलब ये होता है। और 2001 में ये 325 व्यक्ति प्रति वर्ग था, जिसमें इस साल मतलब 2011 में इसमें 57 की वृद्धि हुई थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सही उत्तर है बिहार, दूसरे में है बंगाल और तीसरे पे है केरल।
और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, मतलब सबसे कम जहाँ पे घनत्व है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अगला चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। ये तो आपको पता ही होगा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, तो हर एक अगल बगल में घर ही घर है। अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर है अंडमान और निकोबार। अब चलते हैं 2011 की लिंग अनुपात। यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन पूछता है, आप नोट करते चलिएगा हर एक पॉइंट को। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियाँ कितनी हैं, मतलब कि 1000 लोगों की तुलना में, लड़कों की तुलना में स्त्रियाँ कितनी हैं, ये बताया गया है। भारत का लिंग अनुपात 943 प्रति 1000 है, मतलब कि 943 है 1000 के उस पर। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य, मतलब सर्वाधिक लिंग अनुपात, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पे है, केरल में, मतलब 1084, मतलब यहाँ पे 84 लड़कियाँ एक्स्ट्रा रहती है। 1000 पुरुषों पे कहा ना मैंने आपको, 1000 पुरुष पे स्त्रियाँ कितनी है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा केरल में है। अगला है और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा। अभी ये पेपर में पूछा था, किसी पेपर में मैंने देखा था, उत्तराखंड के भी किसी पेपर में पूछा था। और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर और तीसरे पे है सिक्किम। अगला है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर है पुडुचेरी। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड द्वीप। अब भारत की साक्षरता के बारे में। भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष की 82.14% और महिला का साक्षरता दर 65.46% है। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है, मैं बता रहा हूँ आपको। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहा जाता है केरल में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद गोवा में। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी में कौन सा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें सबसे पहले है लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली। अब चलता है अनुसूचित जाति पे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग लिया जिससे कि आप कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो आप आराम से पूरी वीडियो को पॉज करके देखिएगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति मतलब SC सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है, जिसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहती है, बंगाल, उसके बाद बिहार। और न्यूनतम अनुसूचित जाति, सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पे रहती है, मिजोरम, मेघालय और गोवा में। अब पेपर वाला पता है कैसे, जो पेपर बनाता है वो कैसे पूछता है, वो पहले का नहीं पूछता, वो दूसरे का पूछता है, इसलिए मैं दूसरा और तीसरा दोनों को लेके आया हूँ। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य, मतलब सबसे प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा SC की लोग कहाँ पे रहते हैं, सही उत्तर है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बंगाल। अब चलते हैं अनुसूचित जनजाति, जिसे हम ST के बारे में भी बोलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा ST के लोग कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य गोवा और सिक्किम है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ पे रहता है, वो है मिजोरम और नागालैंड। अब आखिरी हमारा भारत का नगरीकरण। यहाँ से भी आपका एक नया क्वेश्चन पूछता है, दोस्तों आराम से पूरी वीडियो देखिएगा आप। सबसे ज़्यादा नगर वाला राज्य, मतलब नगर के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, ये तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र, मुंबई में सब लोग नगर ज़्यादा वहीं पे रहते हैं। और न्यूनतम नगर के लोग कहाँ पे रहते हैं, सिक्किम में। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगर के वाला राज्य, मतलब प्रतिशत की दृष्टि से सबसे नगर वाले राज्य है वो है गोवा। और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी। हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। थैंक यू।